फ्रेंड्स, अगर आप पछताने से बचना चाहते हैं तो आपको जागना होगा, और अगर आप जाग जाते हैं आज तो आप पछताने से बच जाएंगे, और पछताने से बच जाएंगे तो आप अपना पैसा बना लेंगे कई गुना। देखो, दिल्ली एनसीआर में सैचुरेशन के पॉइंट पे हैं हम। पूरा दिल्ली एनसीआर सैचुरेट हो चुका है। प्राइस इतने हाई हो चुके हैं कि 2 करोड़ में भी आपको घर नहीं मिल रहा है, 2 करोड़ में भी आपको अच्छा अपार्टमेंट नहीं मिल रहा है, 2 करोड़ में आपको प्लॉट नहीं मिल रहा है। एक 2 करोड़ की बिग अमाउंट होती है, 2 करोड़ कोई कम नहीं होता है, और 2 करोड़ की अमाउंट के बाद भी आपको एक घर नहीं मिल रहा है, तो सोचो क्या हाल होने वाला है। आने वाले 5 साल बाद की हम बात करें तो कितने प्राइस हैवी हो जाने वाले हैं। तो अभी 2 करोड़ में एक नॉर्मल सा घर नहीं मिल रहा गुड़गांव में। जमीन की बात करें तो 2.5 लाख रुपए गज जमीन का प्राइस नॉर्मल है, कहीं कहीं 4 लाख रुपए गज भी है और 5 लाख रुपए गज भी है। और फिर भी लोग गुड़गांव में या दिल्ली एनसीआर में धड़ल्ले से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उसका रीजन है क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लोग इन्वेस्टमेंट दुबई में भी कर रहे हैं, दिल्ली एनसीआर के बहुत सारे लोग दुबई में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उनको वहां रेंटल मिल रहा है और वहां उनको दिख रहा है कैपिटल अप्रिसिएशन। और सिंगापुर जैसी एमिटीज, दुबई जैसी एमिटीज, संघाई जैसी एमिटीज का शहर बन रहा है आपके पीछे। ये है धुलेरा आपके इंडिया में। क्यों जाना आपको अदर कंट्री में जब आपके पास इंडिया में एक अपॉर्चुनिटी है आज पैसे को मल्टीप्लाई करने की। दुबई लोग जाते हैं कि वहाँ टैक्स नहीं है, लेकिन क्या वहाँ उतने रिटर्न है जितने रिटर्न धुलेरा में है आज? धुलेरा में आप आज इन्वेस्टमेंट करते हो, 5 साल बाद 5 गुना होने के कम से कम चांस हैं। और आपने अगर लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर लिया, 10 से 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर लिया, हाई रेंटल और हाई कैपिटल अप्रिसिएशन 10 गुना 20 गुना होने के चांस हैं। बाहर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। देखो, बाहर इन्वेस्टमेंट करने से बचो, अपने देश में पैसा लगाओ और अपने देश में कैपिटल अप्रिसिएशन 5 गुना 10 गुना लो। अगर आप दुबई में जाते हैं, दुबई में भी आप 2 करोड़ में एक छोटा सा स्टूडियो अपार्टमेंट लेते हैं, उसमें क्या मिलता है आपको? गोल्डन वीजा मिल जाता है, आपको एक रेंटल मिलता है 8% के ROI। वहां भी पैसा 2 करोड़ का 4 करोड़ नहीं होने वाला है। वहां भी वो कैलकुलेशन उतनी तेजी के साथ होने वाली नहीं है, सैचुरेशन पॉइंट वहां भी है। इंडिया की हम बात करें, अगर धुलेरा SIR में आपने 500 गज का प्लॉट ले लिया, SIR में, नॉट बाहर, ये जो बाहर का दिख रहा है ना एरिया, लोग बोलते हैं पिपली के पास चाहिए, एयरपोर्ट के पास चाहिए, यहाँ चाहिए, वहाँ चाहिए, ऐसे ऐसे कॉल आते हैं। 15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं कहता हूँ भाई 15 लाख रुपए अपने अपने घर रख, 15 लाख को FD में डाल, म्यूचुअल फंड में डाल, कहीं डाल, अपने को बचा ले, वरना ये 15 लाख भी डूब जाने वाले हैं इस पानी में। यहाँ पानी बढ़ता है, बारिश के पानी में ये पैसे डूब जाएंगे। आने वाले 10 साल बाद ये पैसे हो सकता है निकलें आपके, और वो कितने बन के निकलेंगे? 15 के 20 लाख या 25 लाख बन के निकलेंगे, मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको। लेकिन धुलेरा SIR में आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया। धुलेरा की प्लानिंग आप बार बार सुन रहे होंगे, टाटा आ गया है, सरकार ने इतना बजट अलोकेटेड किया है। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, बहुत सारी वीडियो बताई हैं आपको, जगाने के लिए बनाई हैं। तो ये सारी चीजें आपको क्यों बताई जा रही हैं? इसलिए बताई जा रही है फ्रेंड्स, मैं आपका भला चाहता हूं। देखो, गुड़गांव में अब कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पैसा डबल होने के चांस ना के बराबर है। रेंटल की बात करें तो 6, 7, 8% की ROI आ रही है। अब जाए तो जाए कहाँ एक इन्वेस्टर? अपार्टमेंट 5 करोड़ का हो गया जी, 6 करोड़ का हो गया, बिल्डर अपार्टमेंट पे अपार्टमेंट लाए जा रहे हैं। लेकिन उस अपार्टमेंट के लिए एंड यूजर कहाँ से आएगा? 5 करोड़ का 5 करोड़ का अपार्टमेंट लेने के लिए क्या सोच रहे हो? एक आम आदमी ले सकता है? किसी कोई प्रॉपर्टी, कोई खेत या कोई जमीन बेच के कोई अपार्टमेंट ले सकता है, या कोई ऑप्शन ऐसा है कि जिसकी सैलरी आपकी 20 लाख रुपए महीने की हो, वो भी लोन पे लेगा। उसके पास भी पैसा ऐसा नहीं है कि सेल्फ फंडिंग उतनी है तुरंत दे, वो भी बैंक से पैसा लेगा तो आप वहां अपार्टमेंट लेगा। लेकिन धुलेरा में 50 लाख में भी इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगी SIR में अगले महीने से। मैं आपको 500 गज का प्लॉट देने वाला हूं अगले महीने से। तो अभी बाहर लेने से अच्छा है कि स्टॉप हो जाओ। जो लोग आपको धुलेरा के बारे में बताते हैं, मिट्टी बड़ा चढ़ा के, टाटा ये वो सारी चीजें बिल्कुल करेक्ट है, एक्यूरेट है, वो जानकारी बिल्कुल 100% करेक्ट है। इसमें कोई भी शंका नहीं करना उनकी जानकारी में। उनके पास जानकारी करेक्ट है और मुझसे ज्यादा जानकारी है, ये भी बता दूं आपको, मुझसे ज्यादा जानकारी रख रहे हैं वो। लेकिन कहां की? बाहरी जानकारी, अंदर की जानकारी, लैंड पुलिंग की जानकारी उनको भी नहीं है कि लैंड पुलिंग पॉलिसी क्या है, और उनको ये भी पता नहीं है कि अंदर प्लॉट भी मिलता है, और उनको ये भी पता नहीं है उसकी रजिस्ट्री भी होती है, उस पर NOC मिलती है, फ्री होल्ड प्लॉट होता है।
ऐसा भी नहीं है, लेकिन पता होगा तो बताते नहीं होंगे आपको। लेकिन आपको नहीं बताया जा रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, कमेंट करें। आप फंस चुके हैं तो कमेंट करें कि हाँ आपने प्लॉट बाहर ले लिया है, और आप अंदर भी लेना चाहते हैं तो कमेंट करें, डीएम करें। और मैं स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा होगा, एक आप व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे पास कि आपको अंदर प्लॉट चाहिए, तो उसके लिए आप एक व्हाट्सअप करें। ये पूरी चीज मैं आपको समझा चुका हूं। भावनगर इधर है, इधर अहमदाबाद है, इधर सूरत है। और ये ग्रीन जोन दिख रहा होगा आपको, येलो जोन दिख रहा होगा आपको, ये जोन दिख रहे होंगे आपको, ये खाली एरिया दिख रहा होगा। ये सारी चीजें मैं आपको कई बार बता चुका हूं, फिर भी बता देता हूं। टोटल 6 टाउन प्लानिंग है, उसके अंदर 27 साउथ टाउन प्लानिंग है अकॉर्डिंग टू धोलेरा। एसआईआर की बाउंड्री वॉल 920 स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसमें से 422 स्क्वायर किलोमीटर ही डेवलप होगा। बाकी क्या रहने वाला है, वाटर रिजर्वायर बनने वाली है इधर की तरफ, इधर ग्रीन एरिया रहने वाला है, फार्म हाउस आएंगे फ्यूचर में। याद रखना 20-20 करोड़ का 1 एकड़ मिलेगा, 30-30 करोड़ का 1 एकड़ मिलेगा। आज 1 एकड़ मिल जाता है आपका 1 करोड़ में, मात्र 1 करोड़ में 1 एकड़ मिल जाता है। 20-20 करोड़ का 1 एकड़ मिलने वाला है, क्योंकि जब यहाँ इंडस्ट्री लगेंगी तो लोग, इंडस्ट्री लगाने वाले जो लोग हैं, जो उनके सीईओ हैं, उनके ऑनर है, वो रहेंगे कहाँ, वो रहेंगे उस ग्रीन जोन में, जहाँ 2 एकड़ का 4 एकड़ का फार्म हाउस होगा, पूरा ग्रीन ही ग्रीन। और जहाँ एमिटीज हाई लेवल की, दुबई जैसी एमिटीज, सिंगापुर जैसी एमिटीज, शंघाई जैसी एमिटीज रहने वाली है, जहाँ कनेक्टिविटी, पोर्ट की कनेक्टिविटी है, जहाँ एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी है, रेलवे की कनेक्टिविटी है, मोनो रेल की कनेक्टिविटी है, हाईवे की सुपर कनेक्टिविटी है, ऐसा शहर। अब बहुत लोग कहते हैं कि बहुत दूर है, वो जमाने गए बहुत दूर वाले, कि आप जमीन आपके पास की लेनी चाहिए। 2 घंटे लगते हैं, अगर कोई रोहतक का आदमी इस वीडियो को देख रहा है तो 2 घंटे लगते हैं गुड़गांव आने में, ठीक है, और 2 ही घंटे लगते हैं आपको धुलेरा जाने में। कैसे? आप एयरपोर्ट से जाओ, 5,000 रुपए का टिकट है, सीधा धुलेरा उतरोगे, 2 घंटे लगे ना। तो फ्यूचर देखो, आप आने वाले 10 साल का को देखो, आज 10 साल बाद चीजें कैसे चेंज होने वाली हैं। एआई की टेक्नोलॉजी ऐसे आने वाली है, आप अपने फोन पे देख सकते हो कि आपके प्लॉट पे कितनी कंस्ट्रक्शन हुई है, हर चीज आप देख सकते हो घर बैठे बैठे। वो जमाने गए कि बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जमीन अपने पास की होनी चाहिए, जमीन अपनी नजरों के सामने रहनी चाहिए। भूल जाओ इन बातों को, ये बात में आज दम नहीं है, वो 50 साल पहली बात थी। आज जमीन धुलेरा में ले लेनी चाहिए आपको, क्योंकि आज आपने धुलेरा में जमीन ले ली तो आपका पैसा 5 गुना 10 गुना होने में टाइम लगने वाला नहीं है फ्रेंड्स। तो अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अभी आप ले सकते हो, लेकिन 10 साल बाद तो आप ले भी नहीं सकते, क्योंकि वही चीज होने वाली जो गुड़गांव में होने वाली है, गुड़गांव में जो हो चुकी है। गुड़गांव में आप 1 एकड़ जमीन नहीं ले सकते, 1 एकड़ के लिए बिल्डर ही जमीन ले सकता है, क्योंकि 1 एकड़ 40 करोड़ का है, 50 करोड़ का 1 एकड़ है, कैसे लोगे। लेकिन धुलेरा में मैं आपको 1 करोड़ में भी 1 एकड़ दे दूंगा, 2.5 करोड़ में भी 1 एकड़ दे दूंगा, 3 करोड़ में भी 1 एकड़ दे दूंगा। जॉनिंग वाइज चीजें हैं, 50 लाख में 500 गज का प्लॉट दे दूंगा। बहुत सारी चीजें हैं। लो टिकट साइज है तो भी आप कनेक्ट करें, हाई टिकट साइज है तो भी आप कनेक्ट करें। आपको ट्रेडिंग करनी है, एसआईआर में आपने प्लॉट ले लिया, आपको ट्रेडिंग करनी है तो भी आप कनेक्ट करें। अगर आप फंस चुके हैं तो भी आप कनेक्ट करें फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं मैं आपकी हेल्प करूंगा धुलेरा में गाइड करने में कि आपको किस तरीके से कैसे निकलना है, कितना पेशेंस बना के रखना है, कहाँ आपने ले लिया है तो किस तरीके की चीजें निकल सकती हैं। 22 गांव की जमीन आई है, टोटल एरिया आपका 422 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो डेवलप होगा। बाकी बचा 500 स्क्वायर किलोमीटर वो ओपन रहने वाला है, वाटर रिजर्वायर। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। ये देखो कल्पसर डैम बन रहा है, इधर सी लिंक बन रहा है, इधर कल्पसर डैम बन रहा है। जैसे ही यहाँ पानी ओवरफ्लो होगा समुद्र में निकाल दिया जाएगा, बारिश का पानी इकट्ठा होगा, यूटिलाइज होगा शहर के लिए। सारी चीजें अंडरग्राउंड रहने वाली हैं, बड़ी बड़ी कंपनी आने वाली है, लाइन में लग चुकी कंपनी, ऑक्शन में सरकार के पास से भी जमीन ले रही है, और लैंड पुलिंग के थ्रू सरकार के पास भी जमीन है। सरकार लेकिन लीज जमीन देती है, फ्री होल्ड जमीन नहीं देती है, उसके लिए बोली लगती है। मिनिमम 6,000 रुपए गज का प्राइस है, 14-15 हजार रुपए गज तक सरकार के पास से भी जमीन ले सकते हैं, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, कमर्शियल तीनों जोनिंग में। ये भी समझ लो, आप फ्री होल्ड भी जमीन ले सकते हो, वो मुझसे कनेक्ट हो गए। तो DSIRDA जो है, धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन अथॉरिटी जो है, उसके अकॉर्डिंग जो पॉलिसी बनी है उसके अकॉर्डिंग जमीन लें और पेपर पूरा चेक करके लें, फ्रॉड में नहीं आए और सही कंसल्टेंट के साथ जमीन लें। देखो फ्रेंड्स, एक ही टीपी में 10 तरीके के प्राइस हो सकते हैं, एक ही रोड पे 10 तरीके के प्राइस हो सकते हैं। मान के चलो एक ही सेक्टर रोड है, एक सेक्टर रोड पे रामलाल, श्यामलाल, फलाना फलाना की जमीन है। एक तो जमीन दे रहा है आपको 4,000 रुपए गज में, दूसरा दे रहा है आपको 7,000 रुपए गज में। अब आप कैसे कह सकते हो
यहां मैं कैसे आपको बताऊं कि वो जमीन 4 की क्यों, वो 7 की क्यों है। इसको समझने के लिए सिर्फ आपको इतना समझना है कि वो इंडिविजुअल पर्सन है जिसकी जमीन है, वो अपनी जमीन को किसी भी प्राइस में सेल करे, उसकी मर्जी है। और 7,000 वाला भी जो सेल करा उसकी मर्जी है, उसको नीड नहीं है। किसी को नीड है, किसी को नहीं है। दूसरी बात, हो सकता है उसकी जमीन कॉर्नर पे हो, उसी टीपी में उसी रोड पे है, लेकिन वो कॉर्नर की हो। 7,000 वाली 4,000 वाली कॉर्नर की ना हो। तो बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। हो सकता है एक ही टीपी में कई तरीके की जोनिंग है। हो सकता है उसका इंडस्ट्रियल जोन में हो, उसका कमर्शियल जोन में हो सकता है उसका सिटी सेंटर जोन में हो सकता है उसका हाईएस्ट कॉरिडोर में हो जमीन। तो क्या हम जमीन के प्राइस पे एग्री कर सकते हैं कि कोई कहता है 4,000 का प्राइस है, कोई कहता है 5,000 का, कोई कहता है 6,000 का? नहीं, वो जो भी कह रहा है थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, सच कह रहा है। आपको ऑन टेबल आना होगा, अपनी डिमांड बतानी होगी कि आपको किस तरीके की जमीन चाहिए, कितने दिनों के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, आपको कुछ बनाना है वहां फ्यूचर में रेंटल इनकम के लिए, या आपको वहां से ट्रेडिंग करनी है, निकलना है, और कब निकलना है, कितना पैसा बना के निकलना है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर रिग्रेट नहीं करना चाहते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। मैं आपका होस्ट दोस्त सुनील तेवतिया, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।